हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। यूं तो पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, प्रत्येक साल में करोड़ों भक्त हो जाते हैं, परंतु एक आज मैं आपको सच्चे और वह आधारित घटना जो सुनाने जा रहा हूं, बिल्कुल भी वह उससे बालिका के साथ घटित हुई है। और उस घटना को लिए आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वह इतनी ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा वह विषम परिस्थितियों से गुजर चुकी थी, और आखिरकार सब जब द्वार बंद हो जाते हैं तो एक द्वार खुलता है, वो है बागेश्वर धाम। तो आइए चलते हैं वीडियो में, आपको वह परिपूर्ण तरीके से उससे आपको घटनाक्रम को सुनाने जा रहा हूं, और वह सत्यता पर बिल्कुल आधारित है। और यदि आपको इस वीडियो में अच्छा कुछ भी लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, और चैनल पे यदि नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं वो जो दिव्य और भव्य और एक ऐसे आधार्मिक और यह कलयुग की धरा पर एक ऐसा मानो दिव्य चमत्कार से कम नहीं है हमारा बागेश्वर धाम सरकार। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक छोटी सी गांव की रहने वाली अनन्या, जिसकी जिंदगी परेशानियों से भरी थी, पिता की बीमारी, घर की आर्थिक हालत और खुद के मन में भरा डर, सब कुछ वह अंदर से तोड़ रखा रहा था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि रिश्तेदारों का किनारा अलग हो। आपको पता होगा, जब जो है समस्या आती है तो चारों तरफ से एक न एक बढ़कर बढ़कर समस्याएं आने लगती हैं। और अब अपने जब सबसे खास और सबसे ज्यादा रिश्तेदार जो रहते हैं वो ही किनारा हो जाते हैं। तो पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह किसी ने बता दिया होगा उसको का एक ऐसा धाम है जहां पर आप जाएंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आइए आपको वह बता रहा हूं। जब किनारा हो चुके थे, आखिरकार किसी ने उसे बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध धाम पर जाने की सलाह दी, और भरे मन से नम आंखों से साथ अनन्या बागेश्वर धाम पहुंचती है। जब उसको किसी ने बताया कि बागेश्वर धाम पर ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं और ऐसे बड़े बड़े दिव्य चमत्कार होते हैं जिसके लिए मानो वह प्रैक्टिकल कुछ लोग कर चुके हैं, और कुछ लोग वहां पर आते हैं तो उनके रोए हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए वह वापस जाते हैं। तो धाम पर की चौखट की कदम पर रखते ही वह अजीब सी एक शक्ति महसूस होती हुई, जैसे कि कोई वह कह रहा हो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कथा के दौरान जब गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन किए तो वह बिना कुछ कहे उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जब बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दर्शन वो लड़की करती है, और वह करने के बाद जब कथा में पूज्य सरकार की पहुंचती है तो अश्रुओं की धारा उसकी लग जाती है, और अश्रुओं की धारा लगने के बाद पूज्य सरकार उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। और अब आइए चलते आगे गया पूज्य सरकार क्या कहते हैं। तो वह क्षण उसके लिए जैसे गुरुजी की दृष्टि में सीधे उसके हृदय तक वह पहुंचे गई होगी। अगले ही दिन पूज्य पिताजी की तबीयत में अचानक सुधार आ जाता है। जैसे ही वह धाम पर पहुंचती है, कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियां उससे कहती हैं कि आइए आओ, डरो मती, कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता। और जैसे ही पूज्य सरकार से वह नेत्रों से जब वह कथा में पहुंचती, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, तो वह नेक्स्ट दूसरे दिन वह उसकी पिताजी की तबीयत में सुधार हो जाता है, और सीधे ही वह तबीयत में सुधार होने लगता है, और फोन आ जाता है कि पिताजी अब ठीक होने लगे हैं। और डॉक्टर हैरान रहते हैं कि रिपोर्ट बदल दी जाती, मतलब रिपोर्ट बदला दी जाती, जो कल तक डॉक्टर कहते हैं कि अब इनकी बचने की कोई संभावना नहीं है, वो ऑटोमेटिक कहने लगते हैं। डॉक्टर हैरत हो जाते हैं कि आखिरकार रिपोर्ट नॉर्मल आने लगती है। तो जब नॉर्मल आने लगती है तो डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो दिव्य चमत्कार आखिरकार होने लगा है। और वह जब जीवन की भीतर रिपोर्ट बदल दी जाती है, अनन्या खुद भी भीतर से मजबूत महसूस करने लगती है। उसका डर कहीं खो गया जैसा होता है, और कुछ दिनों बाद जीवन की उलझनें सुलझाने लगती है, नौकरी का रास्ता खुल जाता है, और घर में खुशहाली लौटती। अनन्या जान चुकी थी कि यह कृपा संयोग नहीं है, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा ही है, दिव्य चमत्कार ही है। आज अनन्या जहां भी है वह जाती है, वह यह कहती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य रास्ता खुल जाता है। तो एक छोटी सी आपको सत्यता पर आधारित मैंने आपको वह एक घटनाक्रम जो घटना घटित हुई है उस बालिका के साथ जो उत्तर प्रदेश की है, तो वह बिल्कुल साक्षात बयां करती है। और उसके साथ जब दिव्य चमत्कार होते हैं तो वो झूम झूम कर सबसे कहती है कि मेरे साथ दिव्य चमत्कार हुए, मेरे साथ आखिरकार स्वयं बागेश्वर बालाजी सरकार ने बहुत बड़ी कृपा की है। तो
इसी तरीके से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो भी व्यक्ति जाता है उसके साथ एक ना एक दिव्य चमत्कार जरूर होता है, चाहे वो प्रथम बार जाए चाहे वो लास्ट बार जाए, क्योंकि आखिरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 21 पेशी का जो निरंतर प्रथा चलता है, घटनाक्रम चलता है। 21 पेशी आपने कर ली तो आपका पर्चा बिल्कुल भी बन जाएगा। तो ऐसा ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर प्रथम दिन से ही आपको कुछ दिव्य और अलौकिक शक्तियों का आभास खुद होने लगेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है, कृपया कर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर रहे और चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करके जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।